आपने ऐसे बहुत सारे तथ्यों के बारे में सुना होगा जहां पर लोग कहते हैं कि गौमूत्र पीने से बहुत सारी बीमारियां दूर हो जाती हैं। कई लोग तो ये भी कहते हैं कि गौमूत्र पीने से कैंसर जैसी खतरनाक बीमारी को भी मात दी जा सकती है। आखिर ये बात कहां तक सही है, इस बात के बारे में हम आगे जानेंगे। लेकिन आइए जानते हैं कि अगर आप लगातार गौमूत्र का सेवन करते हैं तो इससे आपके शरीर पर क्या प्रभाव होगा। जरा इनसे मिलिए। ये हैं संजय सिंह पहलवान और इनके शरीर की मस्कुलर बॉडी को देखकर आपको समझ में आ ही गया होगा कि इन्होंने इस शरीर को बनाने में कितनी ज्यादा मेहनत की होगी। वैसे आपको बता दें कि हरियाणा के रहने वाले संजय सिंह पहलवान गौ माता के बहुत बड़े भक्त हैं और ये 16 सालों से गौमूत्र और दूध का सेवन करते आ रहे हैं। और इन्हें देखकर आप समझ ही गए होंगे कि गौमूत्र ने इनका कुछ बिगाड़ा तो नहीं, लेकिन बना बहुत कुछ दिया है। आपको जानकर हैरानी होगी कि अब तक संजय सिंह पहलवान के नाम पर 6 विश्व रिकॉर्ड दर्ज किए जा चुके हैं। इन्होंने सिर्फ 6 घंटे में 15,649 पुशअप करके एक नया वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम किया है। इन्होंने 4 विश्व रिकॉर्ड पुशअप मार के बनाए और 2 विश्व रिकॉर्ड दंड बैठक मार कर बनाए। लेकिन आपको बता दें कि संजय सिंह पहलवान की ये जर्नी इतनी आसान नहीं थी। ये 16 साल से कड़ी मेहनत करते आ रहे हैं और 16 सालों में इन्होंने सिर्फ गाय के दूध से बनी खीर और गौ माता का मूत्र पिया है। सुबह उठते ही अपनी कसरत पर लग जाते हैं। हर रोज जैसे ही गौ माता पेशाब करती है ये उसको पीने लगते हैं और उसे प्रणाम करके अपनी वर्जिश में लग जाते हैं। उनका कहना है कि आज गौ माता की वजह से ही वो 6 विश्व रिकॉर्ड बना पाए। लेकिन एक और सच है दोस्तों, गौमूत्र के बिजनेस का काला सच, जिसे आपको जानना जरूरी है। आपने संजय सिंह पहलवान को तो देख लिया कैसे इन्होंने 16 साल तक गौमूत्र पीकर 6 विश्व रिकॉर्ड कायम किए। लेकिन आपने गौर किया होगा कि आज के वक्त कुछ लोग गौमूत्र को एक चमत्कारी औषधि बताकर उसे बाजारों में बेचकर अच्छी खासी कमाई कर रहे हैं। आजकल बाजारों में गौमूत्र बंद बोतलों में बेचा जा रहा है और इसकी कीमत तो दूध से भी महंगी हो गई है। सबसे हैरानी की बात यह है कि भारत की कुछ FMCG कंपनियां इस गौमूत्र को एक चमत्कारी औषधि बताकर अच्छी खासी कीमत पर बेच रही हैं और लोग इसे खरीद भी रहे हैं। सोचने वाली बात यह है कि क्या वाकई में गौमूत्र इतनी चमत्कारी औषधि है कि ये बड़ी से बड़ी बीमारी को भी दूर कर सके। लोगों का तो ये भी कहना है कि गौमूत्र पीने से आपका चेहरा साफ हो जाएगा, आप गोरे हो जाएंगे, आपके शरीर में जितनी भी बीमारियां हैं वो पूरी तरीके से समाप्त हो जाएगी। यानी कि सिर्फ 1 बोतल गौमूत्र पीने से आप गंभीर से गंभीर बीमारी को अपने शरीर से दूर कर सकते हैं। यहाँ तक कि दावे ये भी किए जाते हैं कि गौमूत्र पीने से कैंसर जैसी बीमारी भी समाप्त हो सकती है। लेकिन प्रैक्टिकली सोचकर देखिए, क्या ऐसा पॉसिबल है? क्या वाकई में गौमूत्र से कैंसर जैसी बीमारी को दूर किया जा सकता है? आइए जानते हैं और समझते हैं कि कैसे गौमूत्र आज के वक्त एक चमत्कारी औषधि बन चुका है इन कालाबाजारी करने वाले लोगों के लिए। इस पर कई तरह की रिसर्च की गई और जांच में पाया गया कि गौमूत्र असल में बाकी पशुओं के मुकाबले बिल्कुल भी अलग नहीं है। जिस तरह से अन्य पशुओं का पेशाब होता है ठीक उसी तरह से गाय का भी पेशाब होता है। लेकिन ऐसी क्या खास वजह है जिसकी वजह से गौमूत्र को चमत्कारी औषधि माना जा रहा है और क्यों आखिर इसे बंद बोतलों में अच्छी खासी कीमत पर बेचा जा रहा है? चलिए जानते हैं कि आखिर गौमूत्र में क्या क्या मिला होता है। आपको बता दें गौमूत्र में 95% तो पानी होता है। इसके बाद इसमें 2.5% यूरिया, 2.5% एंजाइम्स और 24 तरह के नमक पाए जाते हैं। इसके अलावा इसमें हार्मोन्स भी पाए जाते हैं। और आपको बता दें कि जो ये कॉम्पोजिशन है असल में ये इंसानी शरीर के लिए बिल्कुल भी सही नहीं है। ये कंपोजिशन सिर्फ और सिर्फ जमीन को उपजाऊ बनाने के लिए कारगर है। भारत में ऐसी कई संस्थाएं हैं जो गौमूत्र पर अपना पेटेंट ले चुकी है। लेकिन जब आप इस पेटेंट को ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे तब जाकर आपको पता चलेगा कि इन पेटेंट्स में साफ साफ लिखा है कि गौमूत्र कोई दवाई नहीं है। लेकिन उसके बाद भी ऐसे कई लोग हैं जो ये कहते हैं कि गौमूत्र एक चमत्कारी औषधि है जो कैंसर जैसी बीमारी को भी पूरी तरीके से खत्म कर सकती है। लेकिन आपको बता दें कि पूरी तरीके से गलत है। ऐसे आज तक कोई सबूत मिले नहीं जो ये साबित कर सके कि गौमूत्र कैंसर जैसी बीमारी का इलाज कर सकता है। और ये बात हम नहीं कह रहे हैं बल्कि चेन्नई के इंस्टीट्यूट ऑफ कैंसर RDR के प्रोफेसर वेंकटरमन राधाकृष्णन ऐसा मानते हैं। उनका कहना है कि गौमूत्र कैंसर जैसी खतरनाक बीमारी का इलाज नहीं कर सकता और इसमें से कोई भी ऐसे तत्व नहीं है जो वाकई में इस खतरनाक बीमारी से लड़ सके। बल्कि उनका कहना है कि गौमूत्र का इस्तेमाल जमीन को उपजाऊ बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाना चाहिए, क्योंकि गौमूत्र में पानी, सोडियम, पोटाशियम, फास्फोरस, क्रिएटिनिन और एपिथेलियल सेल्स पाए जाते हैं जो जमीन को उपजाऊ बनाने के लिए बेहतरीन है। लेकिन जिस तरीके से आज के वक्त गौमूत्र को एक चमत्कारी औषधि बनाकर बंद बोतलों में अच्छी खासी कीमत पर बेचा जा रहा है वो सरासर गलत है।
आज के समय देखा जाए तो ऐसे कई लोग हैं जो कच्चा गौमूत्र पीना पसंद करते हैं, लेकिन आपको बता दें कि कच्चे गौमूत्र में गाय के शरीर से निकलने वाला विष मिला होता है। जो कंपनियां आज बंद बोतलों में गौमूत्र बेच रही हैं, उन्हें डिस्टिल करके बेचा जाता है। देखा जाए तो डिस्टिलेशन वाले इस तरीके से गौमूत्र में मौजूद हानिकारक बैक्टीरिया पूरी तरीके से समाप्त हो जाते हैं। लेकिन आपको बता दें कि पेशाब तो पेशाब ही होता है। आप देखेंगे कि बाजार में मिलने वाले गौमूत्र बड़े धड़ल्ले से बेचे जा रहे हैं। लोगों को ये कहा जा रहा है कि इसमें एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज होती हैं। वहीं जब आप बाकी प्रोडक्ट्स पर भी नजर डालेंगे तो आपको ग्रीन टी, विनेगर, अल्कोहल ऐसी कई चीजें मिलेंगी जिसमें आपको एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज मिल जाएंगी। लेकिन उसके बाद भी भारतीय बाजार में गौमूत्र को एक चमत्कारी प्रोडक्ट बनाकर बेचा जा रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि गौमूत्र पर आज तक कोई ठोस सबूत नहीं मिले जो वाकई में साबित कर सके कि ये कोई चमत्कारी औषधि है। लेकिन उसके बाद भी इसे बेचने के लेकर बाकायदा सरकार का समर्थन मिलते आ रहा है। यहाँ तक कि अगर आप सोशल मीडिया को खंगालेंगे तो उसमें जुड़े आपको कई ढेर सारे वीडियोस मिल जाएंगे जिसमें कुछ लोग एक कांच के गिलास में बेटाडीन डालते हैं और उसके बाद गौमूत्र डालकर ये दिखाते हैं कि किस तरीके से आपके शरीर की गंदगी को पूरी तरीके से साफ कर सकता है। ठीक ऐसा ही वीडियो एक समय पहले खूब ज़्यादा वायरल हुआ था, लेकिन इसे आखिरकार एक यूट्यूबर ने अच्छी तरह से एक्सपोज किया। उन्होंने भी पानी से भरे कांच के गिलास में बेटाडीन मिलाया और उसके बाद उसमें अपना मूत्र मिलाया, यानी कि खुद का मूत्र। और आप भी हैरान रह जाएंगे कि वो पानी भी पूरी तरीके से साफ हो गया, जिस तरीके से गौमूत्र मिलाने के बाद साफ हो जाता है। अब आप खुद समझिए कि इंसानी मूत्र और गौमूत्र में कितना फर्क था। असल में जब आप बेटाडीन में किसी भी जानवर या इंसान का मूत्र मिलाएंगे तो उसमें ऐसा केमिकल रिएक्शन होता है जिसकी वजह से पानी पूरी तरीके से साफ हो जाता है। असल में मूत्र में सोडियम थायोसल्फेट पाया जाता है जिसे Na2S2O3 कहते हैं, और बेटाडीन में ट्राई आयोडाइड आयन पाया जाता है जिसकी वजह से इसे भूरा रंग मिलता है। और इसके बाद जब इसे सोडियम थायोसल्फेट यानी कि मूत्र से मिलाया जाता है तो सोडियम आयोडीन बन जाता है जो पूरी तरीके से कलरलेस होता है, और इसी वजह से पानी का कलर वापस अपने स्वरूप में आ जाता है। आपको बता दें कि आज भारत में जितनी भी दवा बनाने वाली कंपनियां, उनमें से कोई भी ऐसी कंपनी नहीं है जो गौमूत्र का इस्तेमाल दवाई बनाने के लिए करती हो। लेकिन इसके बाद भी आज कुछ कंपनियां इसे चमत्कारी औषधि बताकर अच्छी खासी रकम में बाजारों में बेच रही हैं, और आपको बता दें कि इनमें सिर्फ और सिर्फ इन्हीं उद्योगपतियों का फायदा है। ये भोली भाली भारत की जनता को बेवकूफ़ बनाकर अच्छी खासी रकम बटोरते जा रहे हैं और अपनी जेबें भरते जा रहे हैं। अब आप किस तरफ हैं, क्या समझते हैं, कितने जागरूक हो सकते हैं, यह आप पर निर्भर करता है। हमने अपना कर्तव्य निभा दिया, अब ये आप पर है। जितना हो सके इस वीडियो संदेश को फैलाएं ताकि धर्म के नाम पर कोई किसी को बेवकूफ़ न बना सके। शेयर करें इस वीडियो को फेसबुक, व्हाट्सएप और यूट्यूब पर। मिलते हैं अगले वीडियो में। हमारे नए चैनल इन्फो इन हिंदी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सबका इस वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए दिल से धन्यवाद।